यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस, मैथ बाई डीपी मौर्य सर। डिजिटल स्कूल कैंपस चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और वीडियो स्टार्ट। हेलो हाय एवरीवन, माय सेल्फ रूपपाल सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल स्कूल कैंपस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में ये क्लास 9-10 का वीडियो लेक्चर है। ये हमारे लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 4 है चैप्टर नंबर 2 का, और हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 पार्ट 4 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 डिजिटल स्कूल कैंपस 9th and 10th। टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x 4x² + 3। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x 4x² + 3 एट x = 0, x = -2 एंड x = 2। तो देखिए पार्ट 1 इसका हम पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 आपका दे रखा है x = 0। ना px बराबर दे रखा है आपको 5x - 4x² + 3। तो ये कितना हो जाएगा P0। इसमें हम रखेंगे बच्चों P0 हमारा हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0 इसका होल स्क्वायर + 3। तो ये आपका बच्चों आ जाएगा, मतलब 5 ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 ये -0 + 3 = 3। तो P0 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इसी तरह पार्ट सेकंड पार्ट में बच्चों में निकालना है x = -1। x = -1 तो px 5x - 4x² + 3 और x बराबर कितना पुट कर देंगे -1। तो आपका हो जाएगा 5 × -1 -4 -1 का होल स्क्वायर + 3। तो 5 ये -5 और ये आपका -4 + 3। तो आपका ये हो जाएगा -5 तो ये आ जाएगा -6। इसका मतलब p - 1 = -6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। बट बच्चों मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि आपसे बोली गया कि वैल्यू पूछ रही है पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, इसका कीवर्ड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कीवर्ड्स। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मान लीजिए px ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। पुट कर दें अगर x = अल्फा एक रियल नंबर है तो p अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। हमें ही करना है। तो अब इसका फॉर्मूला है चाहे इसका कीवर्ड, मतलब पॉलिनोमियल px इस फॉर्म में दे रखा था, x = अल्फा के बदले x = 0 -1 x = 2 कोई रियल नंबर है, इसमें पुट करते चलिए, जो भी वैल्यू आती आएगी वो आपके क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। पार्ट 3 देखिए, पार्ट सेकंड आपकी समझ में आ गया, पार्ट फर्स्ट, पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट को देखिए क्या दे रखा है, x = 2 दे रखा है। तो px कितना आ जाएगा, px आपका रहेगा 5x - 4x² + 3। तो आपको निकालना है p2। तो 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3 आपका हो जाएगा 10 और -4 × -4 + 3 आपका हो जाएगा ये 13 और -16 = -3। हेंस P2 बराबर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। देख लो बच्चों, P0 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, P - 1 कितना आया, -6 आया,
और P2 कितना आया, -3 आया। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का कीवर्ड ये है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों में यही हमें यूज करना है, दोनों में यही निकालना है, ठीक है बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आप इसको देखिए, फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं आशा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड P0 P1 P2, फाइंड P0 P1 P2 for each of the given following polynomial, following polynomials। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका P बाई बराबर दे रखा है आपको y² माइनस का y प्लस 1। आपको 3 पार्ट निकालने हैं बच्चों, आपको निकालना है P0 P1 और P2। तो लिख लीजिए फॉर P0, तो ये आपका आ जाएगा इसमें इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 P0 यहाँ रखेंगे 0 का होल स्क्वायर माइनस का 0 प्लस 1, तो आपका ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब P0 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। इसको आप इस तरह से कर देंगे, P0 आपका 1 आया। अब करेंगे फॉर P1, तो आपका देखिए P1 बराबर वैल्यू ले लीजिए 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो P1 की वैल्यू क्या आई, 1 आई। P1 की वैल्यू 1 आई बच्चों। और आगे हम देखते हैं P2 फॉर P2, तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा P2 बराबर 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस 1, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 जाएंगे कितना चाहिए, 4 माइनस 2 जाएगा आपका 2 बचेगा, मतलब 2 प्लस 1 बराबर 3। इसका मतलब ये P2 की वैल्यू कितनी आई, ये 3 आई। ठीक है, समझ में आया होगा। इसी तरह हम इसके और पार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू। अब देखो सेकंड पार्ट, इसको मैं हटा दे रहा हूं कीवर्ड, इसको आपको पता हो गया होगा। आपको ये हमारा सेकंड पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही होगा सेकंड पार्ट, इसी तरह हम करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा कि 2 पार्ट सेकंड पीटी दे रखा है, पीटी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर क्यू। वो ये दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, P0 और P0 क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा P0 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0 का होल क्यूब, तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, बाकी सारे 0 है, तो P0 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अब देखेंगे फॉर P1, तो P1 कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, तो आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। P1 की जो वैल्यू आई बच्चों कितनी आई, 4 आई। ठीक है, इसी तरह देखेंगे फॉर
P2, P2 कितना आ जाएगा देख लीजिए, 2 प्लस 2 इसकी जगह रखते जाएंगे ना बच्चों, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर क्यू। तो ये देखिए 2 2 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस के 8, इससे ये कैंसिल हो गया बराबर 4। तो P2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 आई। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है बच्चों। ये आपका तीनों दोनों ये आपका कौन सा पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। हमारे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में बच्चे मैं इनको बता रहा हूं। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसको हटा दीजिए, ये पूरा नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आशा करता। अब दे रखा है थर्ड पार्ट में दे रखा है px बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स क्यू है। एक बार मैं थोड़ा वेरीफाई कर लूंगा, एक्स क्यू है बच्चों, एक्स क्यू है। अब देखिए फॉर P0 तो कितना आ जाएगा, P0 बराबर 0 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब P0 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब देखेंगे फॉर किसके लिए, P1 के लिए, तो P1 बराबर 1 का होल क्यूब बराबर 1, तो P1 बराबर 1। अब देखेंगे फॉर P2 के लिए कितना आएगा, ये P2 और 2 की पावर होल क्यूब बराबर 8, तो P2 बराबर 8, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसकी वैल्यू P0 के लिए कितनी आई थी, 1 आई थी, P2 के लिए कितनी आई थी, P0 के लिए 0 आई, P1 के लिए 1 आई और P2 के लिए 8 आई। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक, उधर वाला क्वेश्चन। देखिए फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट दे रखा है आपको, क्या है, px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। इसमें देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी, तो आपका कितना आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो px बराबर हमारा इतना आ गया। अब देखिए फॉर P0 हम लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये P0 0 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 1, तो P0 बराबर माइनस के 1। अब देखेंगे फॉर P1 जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0, तो P1 बराबर 0, ये इसका वैल्यू है। अब फॉर P2 किसके लिए देखेंगे आप, 2 के लिए, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर 3, तो P2 बराबर 3, P2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। बच्चों आज की ये क्लास आपकी मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मेरा वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत सी होती है, तो आपको बस इतना ऐसा ही आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लीजिए, ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दो बच्चे वो कल की क्लास में आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दीजिए आज के लिए, बस मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। जय भारत। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ कॉल कीजिए। जय हिंद, जय भारत। YouTube चैनल, आपका अपना YouTube चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब,
शेयर, कमेंट, लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।